देखेंगे पेपर तो पता ये होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं चला है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूलम्ब्स कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन, के जो है ना कूलम्ब्स कांस्टेंट के जिसको डिनोट करते हैं वो के किस बात पर डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले पूरे को पढ़ेंगे, ऑप्शन ये देखिए देखेंगे और मार्क देंगे। क्या कहता है, नेचर ऑफ मीडियम, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, और डी में करा बोथ ए एंड बी। हिंदी बात में माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रणाली पर, आवेश की तीव्रता पर, ए और बी दोनों पर। याद रखना कि के जो है कांस्टेंट है, वे ये के जो कांस्टेंट है वो जैसे चार्ज Q1 यहाँ है, चार्ज Q2 यहाँ है, इनके बीच का मीडियम कैसा है इसके नेचर पर तो डिपेंड करता ही करता है। दूसरी बात इस बात पर डिपेंड करता है कि तो हम किस सिस्टम ऑफ यूनिट में कंपेयर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, राइट। दैट मींस आंसर जो इसका होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड बी। किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा और सिस्टम ऑफ यूनिट पे बात डिपेंड करेगा, प्रकृति पर निर्भर करेगा और मात्रकों की प्रणाली पर निर्भर करेगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि चार्ज कितना, चार्ज की जो इंटेंसिटी है, चार्ज की तीव्रता है वो कितनी है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि मीडियम का नेचर कैसा है और मीडियम के नेचर के साथ साथ उसको हम किस सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, राइट आंसर ए और बी दोनों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जरा आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, कूलम्ब्स फोर्स इज, कूलम्ब्स लॉ क्या है, व्हाट कूलम्ब्स लॉ इज, सेंट्रल फोर्स, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय बल, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युतीय बल, ऑल ऑफ दीज। क्या होगा आंसर, ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, राइट, ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, और साथ में क्या है, इसकी वजह से क्या होगा, ये ऑल ऑफ दीज होगा। राइट आंसर डी होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज विल नॉट बी लेस देन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था अभी, वो जो मंथली एग्जाम हुआ अभी आपका, उसके में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 से कम नहीं हो सकता है। क्यों, सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, द अमाउंट ऑफ चार्ज विल नॉट बी लेस देन, किससे छोटा नहीं हो सकता है, किससे छोटा नहीं हो सकता है, 1.6 × 10⁻⁻19 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है Q = Ne, Q = Ne, इसको क्या कहा जाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटनीकरण। तो N का वैल्यू जो है ना 1 से छोटा तो होता नहीं है, 1 से छोटा 1.5 पीस इलेक्ट्रॉन, 3.5 पीस इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जब भी होगा संख्या में होगा, नंबर में होगा, रियल नंबर में होगा, 1 2 3 में होगा, तो ये कम से कम कितना होगा, 1 होगा। तो 1 × 1.6 × 10⁻⁻19, दैट मींस आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है क्या, एक स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब किसको कहते हैं बच्चों, स्टैट कूलम्ब, एक स्टैट कूलम्ब = डैश कूलम्ब। अब इसमें ये बताना है कि कौन सा यूनिट बड़ा है, स्टैट कूलम्ब बड़ा है या कूलम्ब बड़ा है, कौन सा यूनिट है। अब स्टैट कूलम्ब कौन सा यूनिट है, सीजीएस यूनिट। ये कौन सा यूनिट है, एसआई। तो कौन बड़ा होगा, एसआई बड़ा होगा। एक्चुअली में क्या होता है, 1 कूलम्ब = 3 × 10⁹ क्या होता है, स्टैट कूलम्ब होता है। कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब होता है। और स्टैट जो सीजीएस यूनिट 2 तरह का होगा, एक होगा ईएसयू, एक होता है ईएमयू, पढ़ाया था, याद है।
1 EMU is equal to 3 into 10 power 10 ESU के हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर EMU ESU का टेंशन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कूलम और स्टेट कूलम का डिफरेंस है। यहाँ पर कह रहे हैं 1 स्टेट कूलम। अब इसको जब इधर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 into 10 power 9 इज इक्वल, ये हो जाएगा कूलम इज इक्वल टू डैश 1 स्टेट कूलम हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेट कूलम। तो ये जब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 1/3 into 10 power -9। ऑप्शन देखिए मिलता जुलता कौन है, कौन मिल रहा है, ऑप्शन डी सही मिल रहा है। बहुत से लोग सोचेंगे सर तो ये पढ़ाए थे, हाँ और उधर ले जाएंगे तो माइनस भी हो जाएगा, लेकिन 1/3 भी तो होगा ना, इसलिए क्या होगा सारा क्वेश्चन आपका मिलता जुलता रहेगा, लेकिन ऑप्शन कैसा रहेगा, ऑप्शन कौन सही होगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। कॉन्फिडेंट रहिए एग्जाम में, एग्जाम में आधा जो आपकी जीत जो होती है वो आपकी कॉन्फिडेंस से होती है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, the force between two charges is 120 Newton. If the distance between the charge is doubled, a force will be, अगर क्या होता है कि दो या लिखा हुआ दो आवेशों के बीच का बल 120 न्यूटन है, बल कितना लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है 120 न्यूटन लग रहा है। यदि दोनों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, दूरी को क्या करते हैं दोगुना कर दिया जाए, तो आपने पढ़ा ये ना कि जब दूरी को दोगुना करते हैं तो फोर्स कम हो जाता है, दूरी बढ़ने से फोर्स कम होता है, दूरी घटने से फोर्स ज्यादा होता है। यहाँ क्या कर रहा है कि दूरी को दोगुना कर दिया जाए, तो दूरी को दोगुना कर दिया जाता है, आर को क्या कर दिया जाएगा 2r कर दिया जाएगा ना, आर को क्या कर दिया जाएगा F = K × Q1 Q2 बाय कितना r स्क्वायर। तो दूरी को कह रहा है दोगुना कर दिया जाए, तो दूरी को दोगुना करेंगे 2 का कितना जाएगा 4। अब फोर्स यहाँ पहले से दिया हुआ कितना 120, ठीक, तो कितना हो जाएगा, कितना होना चाहिए, ये 120 न्यूटन दिया हुआ है, आपके हिसाब से 30 न्यूटन होना चाहिए 30 न्यूटन, लेकिन इसको करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। जब दूरी को दोगुना कर दिया जाता है तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये कितना है 120 है, तो 120 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 30 न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट दिया जाएगा, ठीक है आपको एग्जाम में, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर उसी को कर दिया जाए कि फोर्स को दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी को क्या कर दिया जाए आधा कर दिया जाए, तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, फोर्स कितना हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 गुना घट जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, which one is correct, क्या लिखा हुआ है which one is correct according to the Gauss theorem, इनमें से गॉस के नियम के अनुसार कौन सा सही है, कौन सा सही है बोलिए, ये सही होगा पक्का। फार्मूला क्या बताता है Q × 1/ε0, ये होता है किसी क्लोज लूप में कुल चार्ज उसके 1/ε0 मल्टीप्लाई के बराबर होता है, कुल फलक जो होता है उसके चार्ज और उसके 1/ε0 के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इसलिए ये आंसर इसका क्या होगा सही होगा। क्या होगा नहीं दिख रहा क्वेश्चन, सही है।